ऑडियो 4 महाकाल का संदेश जागृत आत्माओं के नाम। गायत्री यज्ञ षोडश संस्कार 2 भागों में प्रकाशित है और उसमें उपर्युक्त संस्कारों के महत्व एवं विधि विधान का सांगोपांग वर्णन है। प्रत्येक संस्कार के लिए अलग अलग भी पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं। इनका उपयोग जन जागरण एवं ज्ञान वर्धन के लिए किया जाना चाहिए। सभी कर्मकांड प्रवीण नवब्राह्मण परिव्राजक वानप्रस्थी एवं शाखा संचालक इन्हें मंगाकर अध्ययन करें और घर घर जाकर संस्कार संपन्न करावें और इस प्रकार समूह स्तर पर प्रतिभा जागरण प्रक्रिया को आगे बढ़ावें। संस्कारों के प्रति अभिरुचि जागृत करने के लिए भी प्रयास करना आवश्यक है। अभिरुचि के अभाव में हमें अधिक सफलता की आशा नहीं करनी चाहिए। इसके लिए सरल उपाय यही हो सकता है कि ज्ञान मंदिरों में संस्कार कर्म कांड सेट मंगवाकर रखे जाएं और अपने क्षेत्र के परिजनों को उन्हें पढ़ने पढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाए। दूसरा उपाय यह है कि जहाँ भी संस्कार संपन्न कराए जाएं, वहाँ इष्ट मित्रों, पास पड़ोस के लोगों और संबंधियों को आमंत्रित किया जाए। इन दोनों उपायों से संस्कारों के प्रति उनके मन में अभिरुचि जागृत होगी जो अभी तक इनके प्रति उदासीन हैं। गायत्री मिशन की कर्मकांड पद्धति इतनी सरल, वैज्ञानिक एवं विधि सम्मत है कि उसके द्वारा जनमानस में फैली भ्रांतियां दूर होती हैं, उदासीनता मिटती है और अभिरुचि का जागरण होता है। अतः संस्कार प्रक्रिया को आंदोलन स्तर पर बढ़ाने की आवश्यकता है। पूज्य गुरुदेव ने ऋषियों की प्रणाली को युगानुकूल बनाकर मनुष्य मात्र पर एक असाधारण उपकार कर दिया है। दिव्य प्रवाह के कारण इस देव परिवार के संपर्क में आए हर परिवार में संस्कारों का क्रम चल पड़े, यह प्रयास किए ही जाने चाहिए। उपासना के माध्यम से श्रद्धा का विकास तथा स्वाध्याय श्रम से प्रज्ञा के जागरण का क्रम चलता रहता है। परिष्कृत भावना एवं विचारणा को व्यक्तित्व का अंग बनाने के लिए ऋषियों ने संस्कार प्रक्रिया विकसित की थी। अनुयाज के दूसरे सूत्र के रूप में इसीलिए परिवार संस्कार मंदिर बनाने की बात कही गई है, ताकि उच्च आदर्शों से प्रेरित भावनाशील एवं विचारणा युक्त व्यक्ति नवयुग की बागडोर संभालने के लिए तैयार हो सके। अतः समस्त समर्थ परिजन, प्रज्ञा मंडल, प्रज्ञापीठ, शक्तिपीठ के संचालक, परिव्राजक एवं वानप्रस्थी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार क्षेत्र मोहल्ले के दायित्व संभालने, वहाँ किस घर में कब किस संस्कार का अवसर आने वाला है, यह जानकारी अपने पास रखनी चाहिए। समय आने पर सभी संबंधियों एवं पड़ोसियों को एकत्र करके सामूहिक संस्कार प्रक्रिया के अंतर्गत भावनाओं एवं विचारों के संयोग से उपयुक्त संस्कारों के बीज बोए जा सकते हैं। इस योजना को सफल बनाने के लिए पौरोहित्य में निपुण तथा व्यवस्था में कुशल परिव्राजकों की आवश्यकता पर्याप्त संख्या में होगी। काम बढ़ेगा तो उसे संभालने वाले भाई बहनों, उत्साही नवयुवकों एवं अवकाश प्राप्त पुरुष महिलाओं को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी बनानी पड़ेगी। इसलिए क्षेत्रीय प्रशिक्षण की व्यवस्था बनाकर तथा शांतिकुंज प्रशिक्षण शिविरों में भेजकर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को विकसित किया जाना आवश्यक है। अन्य प्रचलित संस्कार तो एक व्यक्ति के जीवन में एक बार ही आते हैं, किंतु जन्म दिवसोत्सव एवं विवाह दिवसोत्सव प्रतिवर्ष आने वाले संस्कार हैं। इन्हें लेकर एक व्यापक अभियान सभी जगह छेड़ा जा सकता है। प्रभाव की दृष्टि से ये संस्कार किसी भी अन्य संस्कार से कम सिद्ध नहीं होते, अपितु नए होने के कारण इन्हें अन्य आगतों में अपनाने की अभिरुचि जगती है। विशेष प्रसंगों पर पारिवारिक स्तर पर दीप यज्ञों और सत्यनारायण कथा आयोजनों को भी संस्कार प्रक्रिया का अंग बनाया जा सकता है।
विवाह दिवसोत्सव इस तरह मनावें तथा जन्म दिवसोत्सव इस तरह मनावें। ये दो पुस्तकें जिनका मूल्य 1.5 रुपये प्रति पुस्तक है, प्रत्येक शाखा को कम से कम 1,000 मंगाकर प्रत्येक घर में निःशुल्क वितरण करना चाहिए। इस हेतु उदार दान दाताओं को प्रेरित किया जा सकता है। जहाँ ऐसी व्यवस्था ना हो सके वहाँ मूल्य लेकर भी यह प्रयास चलाना चाहिए। इससे इस नए संस्कार को कराने की भावना विशेष रूप से जागृत हो सकेगी। सभी को संस्कार परंपरा पुनः जागृत करने के लिए हर संभव उपाय करने का व्रत धारण कर अपने द्वारा किए गए प्रयासों से हमें यानी युग निर्माण योजना मथुरा को भी अवगत कराते रहना चाहिए। घर घर विद्या मंदिर, गायत्री ज्ञान मंदिर। नवयुग यदि आएगा तो विचार शोधन द्वारा ही। क्रांति होगी तो वह लहू और रोहे से नहीं, विचारों की विचारों से काट द्वारा होगी। समाज का निर्माण होगा तो वह सब विचारों की प्रतिष्ठापना द्वारा ही संभव होगा। अपना यह जो विशाल विश्वव्यापी कार्य खड़ा हो सका है वह विचार क्रांति का ही परिणाम है। अपनी वसीयत एवं विरासत नामक पुस्तकों में पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, मथुरा से ही उस विचार क्रांति अभियान ने जन्म लिया जिसके माध्यम से करोड़ों व्यक्तियों के मन मस्तिष्कों को पलटने का संकल्प पूरा कर दिखाने का हमारा दावा आज सत्य होता दिखाई देता है। यदि हम विचार करके देखें तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि अभी तक जितनी मलिनता अपने समाज में प्रविष्ट हुई है वह बुद्धिमानों के माध्यम से ही हुई है। द्वेष, कलह, नस्लवाद, व्यापक नरसंहार जैसे कार्यों में बुद्धिमानों ने ही अग्रणी भूमिका निभाई है। यदि ये सन्मार्गी होते, उनके अंतःकरण पवित्र होते, तब ऊर्जा का समन्वय उन्हें मिला होता तो उन्होंने विधेयात्मक विज्ञान प्रवाह को जन्म दिया होता, सत साहित्य रचा होता, ऐसे आंदोलन चलाए होते जो मनुष्य को सद्विचार धारण कर सन्मार्ग पर चलने को प्रेरित करते। यह भी मनीषा के एक मोड़ की परिणति है, ऐसे मोड़ की जो यदि सही दिशा में होता तो ऐसे समर्थ संपन्न राष्ट्र को कहाँ से कहाँ ले जाता। पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि मनुष्य की मूल शक्ति विचारणा है। उसी के आधार पर इतनी प्रगति कर सकना उसके लिए संभव हुआ है। विचारों की उत्कृष्टता और निकृष्टता ही उसे ऊंचा उठाती है व नीचे गिराती है। समस्याएं विचारों की विकृति से उत्पन्न होती हैं और उनका समाधान दृष्टिकोण बदलने से निकलता है। हम जो कुछ भले बुरे काम होते देखते हैं उन्हें विचार पद्धति की प्रतिक्रिया मात्र कहा जा सकता है। परिस्थितियों का अपने आप में कोई स्वतंत्र आधार नहीं है, वे हमारे कर्तृत्व का परिणाम मात्र हैं और कर्तृत्व का निर्धारण हमारे विचार करते हैं। विचारों की प्रेरणा ही हमारी कार्य पद्धति के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होती है। इस तथ्य को समझ लेने पर ही आज की मानवीय समस्याओं का कारण और निवारण ठीक तरह समझा जा सकता है। आज हम व्यक्ति को अनेक व्यथा वेदनाओं में डूबा हुआ और समाज को अनेक समस्याओं में उलझा हुआ पाते हैं। सर्वत्र अशांति, आशंका और असंतोष का जो वातावरण दिखलाई पड़ रहा है उसके पीछे एक ही कारण है, मानवीय दुर्बुद्धि का बढ़ जाना और उसका दुष्प्रवृत्तियों की ओर मुड़ जाना। यदि यह प्रवाह रोका जा सके, लोगों को उच्च आदर्शवादिता की रीति नीति समझने के लिए तैयार किया जा सके, तो परिस्थितियां बिल्कुल उलट सकती हैं। जो क्षमताएं आज विघटनात्मक अनीतिमूलक क्रियाकलापों में लगी हैं, वे यदि उलटकर सृजनात्मक कार्यों एवं सद्भाव संवर्धन में लग जाएं, तो देखते देखते जादू की तरह हमारी परिस्थितियों का कायाकल्प हो सकता है।
वर्तमान नारकीय वातावरण देखते देखते स्वर्गीय सुषमा में बदल सकता है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, अहंकार आदि दुर्बुद्धियों से ग्रसित मनुष्य किस प्रकार अकारण अपने ऊपर बरसने के लिए विपत्तियों की घटाएं आमंत्रित कर लेता है, इसे कोई विचारशील ही समझ सकता है। यदि मनुष्य अपनी विचार पद्धति पर नियंत्रण कर ले तो उसकी शक्ति, प्रगति, समृद्धि हर प्रकार उसकी मुट्ठी में रहेगी और सुरक्षित भी रहेगी। युग निर्माण योजना के अंतर्गत चल रहे विचार क्रांति आंदोलन ज्ञान यज्ञ का यही प्रयोजन है। व्यक्ति और समाज की सर्वांगीण सुख शांति अपने इसी अभियान की सफलता पर निर्भर है। यदि इस तथ्य को ठीक तरह समझ लिया जाए तो हर कोई यही अनुभव करेगा कि मूल को सींचने की तरह विश्व शांति का एक यही मार्ग और एक यही उपाय है और इसको कार्यान्वित करने में अपना यह दूरदर्शी संगठन ही लगा हुआ है। भले ही आज लोग उसकी उपयोगिता और महत्ता न समझें, पर अगले दिनों जब मानव जाति के उत्थान पतन का सूक्ष्म विवेचन किया जाएगा, तब समीक्षकों और अन्वेषकों को एक स्वर से यही करना पड़ेगा कि विकृतियों और उलझनों के इस युग में समस्त विपत्तियों की जननी विकृत विचारधारा की अभिवृत्ति ही थी। उसे पलटने के लिए केवल मात्र एक ही प्रयोग का नाम युग निर्माण योजना द्वारा संचालित ज्ञान यज्ञ है। जिस घर में गायत्री माता की सच्चे मन से स्थापना हो, उपासना हो, वहाँ सुख शांति की, श्री समृद्धि की वर्षा होना आवश्यक भी है। सद्बुद्धि की देवी गायत्री के प्रत्येक उपासक के लिए स्वाध्याय भी उतना ही आवश्यक धर्म कृत्य है जितना जप, ध्यान, पाठ, स्नान। बिना स्वाध्याय के, बिना ज्ञान की उपासना के बुद्धि पवित्र नहीं हो सकती। ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। इसलिए गायत्री उपासना के साथ ज्ञान की उपासना भी वांछनीय रूप से जुड़ी है। अतः ज्ञान की उपासना के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की गई है, जिसका प्रारूप निम्नवत है। परम पूज्य गुरुदेव की पावन विचारधारा की ज्ञान गंगा को जन जन के लिए सुलभ कर मनुष्य में देवत्व का उदय तथा धरती पर स्वर्ग के अवतरण के उद्देश्य की पूर्ति में 1.25 लाख विद्या प्रचारकों की सृजन सेना संगठित करने का एक अभिनव अभियान युग निर्माण योजना मथुरा द्वारा शुभारंभ करने का संकल्प लिया गया है। इस अभियान के अंतर्गत सभी प्राणवान जागृत परिजनों, भाई बहनों, नवयुवकों से भाव भरा अनुरोध है कि न्यूनतम 24 घरों में गायत्री ज्ञान मंदिर की स्थापना का संकल्प लेकर विद्या विस्तार प्रचारक श्रेणी में अपना पंजीयन कराने में पीछे न रहें। अधिक घरों में स्थापना करना उनकी वरीयता, श्रद्धा एवं निष्ठा का परिचायक होगा। इस संकल्प की पूर्ति आप निम्न प्रकार से कर सकते हैं। पहला, मंदिरों, स्कूलों, वाचनालयों, मोहल्ले या वार्डों में तथा शाखा प्रज्ञापीठों, शक्तिपीठों एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में वृहत गायत्री ज्ञान मंदिर की स्थापना सामूहिक दान एकत्रित कर कराई जा सकती है। दूसरा, प्रत्येक विचारवान परिवार से व्यक्तिगत संपर्क साधकर उन्हें विचार शक्ति तथा स्वाध्याय के महत्व व ज्ञान का बोध कराकर उनसे न्यूनतम 50 रुपये का अनुदान प्राप्त कर उनके घरों पर गायत्री ज्ञान मंदिर का युग साहित्य सेट गायत्री मंत्र के सस्वर सामूहिक उच्चारण के साथ स्थापित करा दें। उनका पूरा नाम व पता नोट करते जाएं व उसकी सूची बनाकर मथुरा भेजते रहें। जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति अनुदान देने की न हो, उनके यहाँ पड़ोसी परिवारों से आपस में धन एकत्रित कर गायत्री ज्ञान मंदिर स्थापना का शुभारंभ किया जा सकता है। तीसरा,
उदारमना दानवीर संपन्न परिवारों को अपनी स्वेच्छा से मंदिरों, स्कूलों, अपने स्वजनों, मित्रों के नाम से गायत्री ज्ञान मंदिर स्थापना का पुण्य अर्जित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। चौथा, प्रत्येक मोहल्ले में 24-24 दीपों का दीप यज्ञ अथवा एक कुंडीय यज्ञ का आयोजन कर यज्ञ की बचत से सामूहिक गायत्री ज्ञान मंदिर की स्थापना की जा सकती है। यज्ञ में भाग लेने वाले भागीदारों को यहाँ भी गायत्री ज्ञान मंदिर स्थापित कराए जा सकते हैं। पांचवा, ब्रह्म भोज या ज्ञान यज्ञ योजना के अंतर्गत 25% धनराशि दानदाताओं, व्यापारियों से, अन्य उदारमान परिजनों से दान लेकर अथवा स्मृति अनुदान प्राप्त कर अथवा मांगलिक अवसर पर दान के रूप में धनराशि एकत्रित कर आधे मूल्य की साहित्य सेटों से गायत्री ज्ञान मंदिर की स्थापना घर घर में की जा सकती है। छठा, जिन परिजनों के यहाँ युग साहित्य पहले से ही प्रचुर मात्रा में मौजूद है, उनके यहाँ गायत्री ज्ञान मंदिर स्थापना की आवश्यकता नहीं है, वरन ऐसे विचारशील धार्मिक गायत्री उपासकों तथा अश्वमेध यज्ञों के भागीदारों, दर्शकों की खोज की जानी चाहिए जो अभी तक पूज्य वर्ग की विचारधारा के संपर्क में नहीं आए। उनके यहाँ अनिवार्य रूप से गायत्री ज्ञान मंदिर की स्थापना कर सद्विचारों को घर घर में जन जन तक पहुंचाकर स्वाध्याय परंपरा का शुभ आरंभ करना चाहिए। सातवां, समर्थ परिजन परस्पर धन एकत्रित कर मथुरा से गायत्री ज्ञान मंदिर साहित्य के सेट इकट्ठा मंगा लें और अपने अपने यहाँ विद्या विस्तार प्रचारकों के माध्यम से गायत्री ज्ञान मंदिर की स्थापना एक आंदोलन के रूप में चालू रखें। आठवां, गायत्री ज्ञान मंदिर स्थापना के पश्चात विद्या विस्तार शाखाओं के परिजन प्रतिमास गायत्री ज्ञान मंदिर संचालकों से संपर्क कर नवीनतम युग साहित्य समय समय पर पहुंचाते रहें ताकि सद्ज्ञान के स्वाध्याय का क्रम निरंतर चलता रहे।